नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दिल्ली में बिहार का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। जी हां, ये बातें इसलिए क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं दो नहीं बल्कि 48 सीटों पर अब चुनाव में उनकी जीत हो चुकी है, यानी कि दिल्ली में 48 विधायक भाजपा के बने हैं। तो ऐसे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में तो कई नाम हैं, लेकिन दिल्ली में संभव है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस शख्स को मुख्यमंत्री बनाए वह बिहार का मूल का कोई चेहरा हो। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दिल्ली में सीएम पद की गद्दी के सहारे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकती है। दरअसल इसके पीछे के अगर हम कारणों पे जाएं तो दिल्ली में इस वर्ष जो चुनाव हुए और चुनाव में हम सब ने देखा कि 70 में से 48 सीटों पर बड़ी सफलता भाजपा ने हासिल की और 27 वर्षों के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है तो भाजपा दिल्ली में तो सरकार बना चुकी है, लेकिन भाजपा केवल दिल्ली तक अपने को सीमित रखना नहीं चाहती है, बल्कि भाजपा की कोशिश है कि बिहार में भी जो सूखा भाजपा के लिए है और बिहार में जो भाजपा आज तक एक बार भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, वहां बिहार में भाजपा अपना कमल खिलाए। तो कमल कैसे खिलेगा? तो इसका रास्ता दिल्ली से तय हो सकता है। दरअसल आपको बताएं कि इसी वर्ष जो अक्टूबर नवंबर के महीने हैं उसमें बिहार में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं और उसके पहले अब दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में जिन चेहरों के नाम बताए जा रहे हैं उसमें नाम की तो कई की चर्चा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में नई दिल्ली सीट जीतने वाले प्रवेश वर्मा हैं, इसके अतिरिक्त वीरेंद्र सचदेव हैं। इतना ही नहीं, चर्चा यह भी है कि वहाँ पे जो विजेंद्र गुप्ता हैं उनको भी जोर तोड़ से उनके नाम की चर्चा है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री पद की रेस में रखा जा रहा है। बांसुरी स्वराज के नाम को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री पद की रेस में रखा जा रहा है। और इन सब के बीच इस बार के चुनाव में 5 ऐसे विधायक रहे हैं जो बिहार मूल के रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीता है। यानी कि जो 5 विधायक दिल्ली में बिहार मूल के जीते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 नेता ऐसे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कहें तो दिल्ली में सब गौर करेंगे तो 48 में से जो उनके 3 विधायक हैं वह बिहार मूल के ही हैं सीधे सीधे। और इस वर्ष बिहार में चुनाव भी होना है। तो बिहार में जो चुनाव होना है और भाजपा को बड़ा समर्थन बिहार के लोगों का मिला, तो जहां 3 तो सीधे सीधे बिहार मूल के विधायकों ने चुनाव में जीत हासिल की, वहीं कई ऐसी सीटें जो पूर्वांचली मतदाताओं के बहुल रही, उन सीटों पर भी बड़े स्तर पर भाजपा के जो उम्मीदवार रहे उन्हें जीत सुनिश्चित करने में बिहार, यूपी, पूर्वांचल के जो मतदाता हैं, झारखंड के मतदाता हैं, उन्होंने बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाई। तो भाजपा की कोशिश उसी को अब बिहार में भुनाने की हो सकती है और इसके लिए बिहार में इस बार कोई एक ऐसे चेहरे को दिल्ली से पेश किया जा सकता है जो बिहारियों के ऊपर एक भरोसा जताए कि जैसे दिल्ली में बिहार मूल के नेता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना करके बिहारियों का सम्मान किया है, वैसे ही बिहार में भी बिहार के लिए भाजपा कुछ अलग सोचती है। तो अगर आप गौर करें कि बिहार में से इस बार कौन कौन दिल्ली में चुनाव जीते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 और आम आदमी पार्टी से 2 ऐसे विधायक हैं जो बिहार मूल के हैं। इसमें भाजपा से अभय वर्मा हैं जो मूल रूप से दरभंगा से हैं। इसी तरीके से डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हैं, यह बक्सर से आते हैं, और चंदन कुमार चौधरी हैं जो खगड़िया से आते हैं। ये तीनों ही बिहार मूल के हैं और उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अनिल झा जो कि मधुबनी से हैं और संजीव झा जो वह भी मधुबनी से हैं, इन दोनों ने आपके टिकट पे जीत हासिल की है। और संजीव झा जो बुराड़ी से जदयू के ही शैलेंद्र कुमार को हराकर चुनाव जीते हैं, वो तो चौथी बार विधायक बनने में सफल रहे हैं। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी अब किस चेहरे पे वहां पे अपना दांव लगा सकती है बिहार के, तो उसमें एक प्रमुख नाम चल रहा है कि जो पूर्वांचली के तमाम मतदाता हैं उनको एक बड़ा संदेश देने के लिए मनोज तिवारी का। जी हाँ, मनोज तिवारी जो अभिनेता से नेता बने हैं और आज भी कई मौक़ों पर वह इस बात को दर्शाते हैं कि वह बिहार पूर्वांचल मूल के जो तमाम लोग हैं उनके एक प्रतिनिधित्व चेहरे के तौर पे दिल्ली में रहे हैं। और इसका एक बड़ा नतीजा यह निकला है कि चुनावों में लगातार मनोज तिवारी की खुद भी जीत हुई है और कई जगहों
पर जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया और खास करके जो बिहार मूल के मतदाता रहे उनसे संपर्क किया, तो उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट आया। नतीजा रहा कि भाजपा के उम्मीदवार कई सीटों पर पूर्वांचल बिहारी बहुल इलाकों में जीत हासिल करने में सफल रहे। तो मनोज तिवारी को लेकर के माना जा रहा है कि उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी में सहमति बन सकती है कि उन्हें दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसका दोहरा फायदा हो सकता है। एक तो दिल्ली में लगातार मनोज तिवारी की सक्रियता है, तो दिल्ली के उन इलाकों में जहां पर कि पूर्वांचल और बिहार मूल के मतदाता हैं, उन पर एक बार फिर से मनोज तिवारी अपना प्रभाव डालेंगे और कोशिश रहेगी कि बिहार के लोगों को भी इसी बहाने एक संदेश दिया जाए कि आपने हमारा दिल्ली में समर्थन किया, तो दिल्ली में 27 साल के बाद हम भाजपा की सरकार बनी, तो ऐसे में भाजपा ने भी बिहार पूर्वांचल मूल के लोगों के सम्मान में अब वहां पे मनोज तिवारी को या फिर इन्हीं प्रकार के किसी चेहरे को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दे। और उसका परिणाम यह हो सकता है कि जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, उस चुनाव में भाजपा इसे भुनाने की भी कोशिश करे कि मनोज तिवारी हो या फिर जिन नामों को मैंने गिनाया कि इन विधायकों ने इस बार वहां पे दिल्ली में जीत हासिल की है, तो इनमें से किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी बिहार मूल के मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए, और बिहार जहां की आज तक भाजपा एक बार भी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं रही है, एक बार भी भाजपा का कोई चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा है, वहां उस बिहार में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के रास्ते अपनी जो बिहार में कुर्सी की दूरी है, उस कुर्सी की दूरी को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए अलग अलग कई नामों की चर्चा है, लेकिन इन तमाम नामों के बीच बिहार के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी कोई एक बड़ा निर्णय ले सकती है और उसमें बिहार के किसी नेता की लॉटरी लग सकती है। और अगर यह लॉटरी लगी तो यह अपने आप में एक इतिहास भी होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिहार मूल से आने वाले किसी चेहरे की पहली बार वहां कहें तो ताजपोशी होगी, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। और इसमें ये तमाम नाम जो भाजपा के 3 विधायक जीते हैं, या फिर मनोज तिवारी का नाम है, या फिर कुछ ऐसे ही अन्य चेहरे हैं जो दिल्ली में लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और बिहार मूल के आते हैं, तो इनमें से किसी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर भाजपा बिठाए और उसका बड़ा लाभ बिहार विधानसभा चुनावों में ले सकती है।